बहुत माजरत लेजी साहब, जी फरमाइए। सर थैंक्स फॉर टेकिंग मी इन। आपको एक याद होगा मिनट पिछली एक बार मैं मिनट आया था तो हजरत, एक बात कहनी है। एक सेकंड जी लीजिए साहब। हजरत एक बात कहनी है, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आपका आवाज तो क्लियर आ रहा है, लेकिन जब आप माइक के करीब हो रहे हैं ना तो मतलब बेहतरीन आवाज आ रही है। अगर माइक से थोड़ा दूर हट जा रहे हैं तो फिर वो थोड़ा थोड़ा पास जी कर लें तो बेहतर हो ठीक है। जाए। जी 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 जी, कंटिन्यू करें। जी भाई। जी मुफ्ती साहब, मैं पिछली बार आया था तो क्या कहते हैं, एंडिंग के करीब आया था थोड़ा सा, और फ्री विल पर ही बात करने आया था मैं। अच्छा, जो भी न्यू हाई करके गए हैं फ्री विल आपसे। पर ऑलरेडी बात हो चुकी है, उस पर कितनी बात करें? कोई दूसरा टॉपिक उठा ले, वरना लोग बोर भी हो जाते हैं। ऑडियंस का भी ख्याल रखें इसको। सर मुझे फ्री लगता है कि थोड़ा सा नॉट दैट आई एम इंपॉर्टेंट है ना फ्री स्किपिंग विल। द फ्री विल टॉपिक। अगर ये है कि आप अगली मर्तबा फ्री विल पर बात कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि टॉपिक्स के अंदर जो है वेरिएशन हो जाए। अच्छा, तो प्रॉब्लम जी ऑफ फ्री विल पे कर सकते हैं बात। हाँ, वो भी उससे रिलेटेड है। चले ठीक है, एक अलग मसला हो जाएगा। ठीक है, ओके, गो अहेड। हाँ, जी तो सर मतलब अगर आपके गॉड के एसेंशियल एट्रीब्यूट्स में से एक एट्रीब्यूट आता है कि ही इज़ ऑल नोइंग, है ना, और ही इज़ ऑल्सो ऑल गुड, मतलब वो अच्छा भी है, सबसे बेहतरीन है, और तीसरा एट्रीब्यूट ये भी है कि वो ऑल पावरफुल भी है। हम्म। तो अगर ये तीन एट्रीब्यूट्स उसके पास में हैं तो सफरिंग क्यों एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में? चौथा भी है ना, आपने चौथा क्यों छोड़ दिया? अल हकीम, ऑल वाइज। ठीक है, ऑल वाइस भी है, आप बताइए। ठीक। तो अब आपका जो एतराज है, जो बहुत पुराना एतराज है, वो आपका नहीं है। यानी आपकी दुनिया के जो लोग हैं वो, मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 100-150 साल से ये मसला पेश कर रहे हैं। और द प्रॉब्लम ऑफ ईवल जो है गुज़िश्ता तकरीबन 1200-1300 साल से हमारे इस्लामिक लिटरेचर के अंदर डिस्कस होता आया है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी इस मसले को कभी उठाया गया होगा। तो अब आपका जो बुनियादी ऑब्जेक्शन है वो ये है कि जब खुदा ऑल नोइंग है और वो ऑल पावरफुल है और वो ऑल मर्सीफुल है, तो फिर ईवल का एग्जिस्टेंस अगर है, यानी ईवल अगर वजूद रखता है, तो फिर ये खुदा की मर्सी के खिलाफ है। राइट? जी सर। ठीक। अच्छा, ये ऑब्जेक्शन इसलिए होता है आप लोगों को, चूंकि आप खुदा का जो एक और एट्रीब्यूट है और वो है अल हकीम, उसको आप खत्म कर देते हैं, इसको आप इग्नोर कर देते हैं। इसी तरीके से एक और एट्रीब्यूट है अल अदल, यानी ऑल जस्ट एंड ऑल वाइज, ऑल जस्ट, उसको भी आप इग्नोर कर देते हैं। अब होता यह है कि हम ये अकीदा रखते हैं और इस चीज को रैशनली हम साबित करते हैं कि इस दुनिया में इंसाफ के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है ताकि इंसाफ कायम हो और उसके बाद फैसला हो जन्नत और जहन्नम का। इंसाफ के लिए जरूरी है कि ईवल एग्जिस्ट करे। अच्छा, ईवल को बनाना बुरा नहीं है, ईवल को परफॉर्म करना बुरा है, और ईवल को परफॉर्म खुदा नहीं करता बल्कि इंसान करता है। तो ये अगर आप जहन में रखेंगे, आई नो इट्स नॉट गोना हेल्प यू बिकॉज दिस इज नॉट योर वर्ल्ड व्यू, लेकिन फिर भी ये मेरी तरफ से रिबटल है। अगर इस पर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। सर आपके दो मेजर पॉइंट थे ना कि जी फॉर गुड थिंग्स लाइक ब्रेवरी वगैरह, इनकी एग्जिस्टेंस के लिए ईविल होना ज़रूरी है पहले, क्योंकि ईविल को जी ख़त्म करेगा तब वो जी। वैसा होगा। और दूसरा आपका पॉइंट क्या था सर कि आई थिंक आपने बोला था कि जस्ट जस्ट है कुछ, आपने दूसरा सॉरी हाँ, थोड़ा वो रिपीट ऑल कर जस्ट दीजिए। भी है, जस्टिस के लिए भी ईवल होना जरूरी है। ठीक है, और तो जो सर तीसरी मैं बात आपसे एक मैंने ये सवाल बोली पूछता थी हूँ। कि ईवल का क्रिएशन बुरा नहीं है, ईवल का परफॉर्मेंस बुरा है। ठीक है, हम्म, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ ना, एक सेकंड दीजिएगा जस्ट मुझे। पहला था अपना कि फॉर ब्रेवरी, दूसरा था आपका फॉर जस्टिस, और तीसरा था आपका कि परफॉर्मेंस हाँ, क्रिएशन बुरा है। बुरा नहीं है, परफॉर्मेंस हाँ, बुरा है। जी पहले उससे स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपको ज़्यादा जस्ट वाला वर्ल्ड व्यू कौन सा लगता है, जिसके अंदर कि खुदा जो है उसने पहले 5,000 लोगों को मरने का मौका दिया और फिर एक एक इंसान को उसको बचाने का मौका दिया। तो ठीक है, इसके हिसाब से क्या होता है कि जो 5,000 लोगों को मारने वाला इंसान है वो ईविल परफॉर्म कर रहा है, और उसको जो बचाने वाला इंसान है वो ब्रेवरी परफॉर्म कर रहा है। तो आपके वर्ल्ड व्यू में वेट ये वेट, रिस्क दोबारा बेटर है बताइए, कि दोबारा ईविल? बताइए। एक आदमी ने 5,000 आदमियों को मारा, राइट? नहीं नहीं, वो मारने के ऐसे मान लेते प्लानिंग कर रहा है अभी। ठीक है, एक आदमी 5,000 लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहा है, दूसरा आदमी अब उन ईविल 5,000 एक्ट की लोगों प्लानिंग को कर रहा है वो, उन 5,000 लोगों बचाना को है। बचाने की प्लानिंग कर रहा है। हाँ, तो आपका आर्ग्यूमेंट यही है ना कि क्योंकि उस आदमी को बचाना है इसलिए पहले बुराई एग्जिस्ट करनी जरूरी है, इविल। आपका पहला पॉइंट ये था। कैरी ऑन कैरी ऑन।
तो अगर आपका ये पॉइंट है तो सर मुझे क्या प्लीज़ आप बता सकते हैं कि गॉड क्या इस वाले वर्ल्ड में बेटर नहीं रख सकता है कि जहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम ही ना हो, फिर उसको सॉल्व करे। मतलब पहले खुद एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है गॉड जो कि है ईविल, उसके बाद में उसको सॉल्व करने के बाद बोल रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल किसी से सॉल्व करवा रहा है, किसी से अच्छे अमाल करवा रहा है और कह रहा है क्योंकि अच्छे अमाल कराने थे इसलिए मैंने बुराई बनाई। लेकिन अगर वो बुराई बनाता ही नहीं तो अच्छे अमाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अच्छा, एवरीथिंग वुड हैव बीन लाइक प्लीज। अब आप चूंकि हमारे वर्ल्ड व्यू के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने वर्ल्ड व्यू के एतबार से ही जवाब देंगे। हमारे वर्ल्ड व्यू के एतबार से वो वर्ल्ड पहले भी एग्जिस्ट करता है और आज भी एग्जिस्ट करता है और आगे भी एग्जिस्ट करेगा, और वो वर्ल्ड है मलाइका के जहां बुराई एग्जिस्ट नहीं करती। यानी ऐसा नहीं है कि खुदा के इख्तियारी में नहीं था ऐसा वर्ल्ड बनाना कि जिसमें बुराई एग्जिस्ट न करे, बल्कि उसने पहले वही वर्ल्ड बनाया और इस वक्त पैरेलल वही वर्ल्ड चल रहा है, यानी मलाइका का। ऐसा नहीं कि मलाइका मर गए हैं, वो भी जिंदा है और उनके वर्ल्ड में आज भी सिर्फ खैर ही खैर है, शर नहीं है। इसके बाद जिस वर्ल्ड में हमें जाना है वहां पर भी जो जिसको हम जन्नत की या आलम जन्नत कहते हैं, वहां भी सिर्फ खैर ही खैर है, शर नहीं है। तो खुदा ऐसे वर्ल्ड बनाने के ऊपर भी कादिर, और उसने बनाया है कि जहां सिर्फ खैर और शर ना हो, और ऐसा वर्ल्ड भी बनाया है कि जहां खैर और शर दोनों हो, और ऐसा वर्ल्ड भी बनाया है कि जहां सिर्फ और सिर्फ शर हो, और वह है जहन्नम। जी, तो इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि उस अगर वो ऑल गुड है तो उसने खैर और शर तो ठीक है, चलो खैर वाला तो सारे बना दिए उसने, तो खैर और शर को साथ में और सिर्फ शर को साथ में, सिर्फ और सिर्फ अकेले शर को क्यों बनाया? इसलिए कि हमने खुद ही कह दिया ना कि क्रिएशन ऑफ ईवल इज नॉट ईवल, परफॉर्मेंस ऑफ ईवल इज एन ईवल। तो अब खुदा के अच्छे होने के ऊपर तो सवाल ही नहीं होता ना। हो जाता है अगर आप इसके लिए सेकंड वाले पे जा रहे हो जो है परफॉर्मेंस ऑफ इविल इज नॉट इविल, सॉरी परफॉर्मेंस ऑफ इविल इज इविल और अलाउंस ऑफ इविल क्या इविल है? नहीं, क्रिएशन नॉट अलाउंस, क्रिएशन। जाहिर सी ये बात है मेरा कि सवाल मैं कुछ किसी और है। नहीं नहीं नहीं, एक चीज मैं मेरा उसको सवाल है क्या मैं अलाउंस उसको हमेशा एक अलाउड मिसाल है? देता हूँ, मैं उसको उस मिसाल भी सामने रख लीजिएगा, और हो सकता है कि इससे पहले आपने वो मेरी मिसाल सुनी हो, और अभी देसी न्यू के ताल्लुक से भी वो सवाल मिसाल आई थी कि एक टीचर है मसलन, वो आपको मल्टीपल चॉइस का कोई क्वेश्चन देता है, तो उसमें अगर 4 ऑप्शंस हैं तो ऑप्शन तो एक ही ठीक होगा ना, बाकी 3 जो हैं वो गलत ही होने हैं। अगर वो चारों के चारे सही हो तो फिर जो स्टूडेंट है वो मजबूर है कि वो 100% ही स्कोर करे। लेकिन अगर एक सही होगा और 3 गलत होंगे तो फिर वो अपनी सलाहियत की बुनियाद के ऊपर सही का इंतखाब करके यानी कामयाबी का मुस्तहिक होगा, बाकी 3 को भी इग्नोर कर देगा। लेकिन कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि देखो भाई टीचर साहब को इतने बनते हैं और 4 ऑप्शंस में से 3 गलत लिख रखे हैं और एक सही लिख रखा है। ये जरूरी है उस इम्तिहान के लिए कि 3 सही गलत हो और एक सही हो। हाँ ठीक है, तो आप कह रहे हो कि इम्तिहान के लिए यानी कि टेस्टिंग के लिए ये ज़रूरी है कि पहले वहाँ पे सफरिंग एग्जिस्ट कर रही है, बुराई एग्जिस्ट कर रही है, इविल एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये था कि क्या अलाउंस ऑफ इविल, यानी कि अगर इविल हो रही है और आप उसको रोक सकते हो, लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक वोल्केनो फटता है और उस वोल्केनो के आसपास में रहते हुए गांव 2 गांव जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो बच्चे वगैरह नए नए पैदा हुए होते हैं वो भी मर जाते हैं। ये जो चीज़ है इसका फ्री विल से ताल्लुक नहीं है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, इसका डेस्टिनी से ताल्लुक है अल्लाह की, अल्लाह के कंट्रोल में था, वोल्केनो फटा, जो होना था हो गया, लोग मर गए। आप क्या जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस केस के बिल्कुल, अंदर ऐसा इसीलिए क्यों है, मैंने कहा अलाउंस कि क्यों है खुदा evil की की? बहुत सी सिफात में से एक सिफत अल हकीम भी है। मैंने पहले ही कह दिया था, अब ये नया, ये कोई एड ऑन नहीं है। अल हकीम का मतलब है ऑल वाइज। अच्छा, ऑल वाइज का मतलब क्या है कि उसकी जो विजडम है वो अनलिमिटेड है। समझ में आ गया? ऑल वाइज जब ही हुआ। अच्छा, हम अपनी लिमिटेड नॉलेज या अपनी लिमिटेड जो मेंटल कैपेसिटी है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, उससे खुदा की अनलिमिटेड जो विजडम है वो समझ ही नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम खुदा की अनलिमिटेड विजडम को समझ लें तो हम ऑमनिशियंस हो जाएंगे, हम ऑल नोइंग हो जाएंगे, खुदा ऑल नोइंग नहीं रहेगा, या हम उसके बराबर हो जाएंगे, जबकि हम ऑल नोइंग नहीं है। अब खुदा की इसमें क्या विजडम है? जाहिर सी बात है कि अनलिमिटेड विजडम वो इंसान को न कभी बताएगा, ना इंसान उसको समझ सकता। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वॉल्केनो की मिसाल। मान लीजिए कहीं वॉल्केनो इरप्शन हुआ और उसके इर्द गिर्द जो आबादी है वो मर गई। अब यहाँ 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो इर्द गिर्द की जो आबादी है वो मुसलमान थी, ठीक है, सारे के सारे अपने ईमान की वजह से न सिर्फ ये कि जन्नत में जाएंगे बल्कि आला दर्जात के मुस्तहिक होंगे, चूंकि उस दुनिया के अंदर उनके ऊपर आफत आई और उनके ऊपर उस आफत की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दर्जात को बुलंद करेगा। तो बज़ाहिरी एक छोटी बड़ी आफत है। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ अब आया मुझे हाँ समझ। अभी डिस्कनेक्ट हो आवाज गया आ था रही है 2 मेरी? सेकंड के लिए। जी जी जी, बीच अच्छा, में रुक गया था। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उसके बाद की जो राहत है वो ज्यादा बड़ी है इस सफरिंग के मुकाबले में। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो उसके इर्द गिर्द की आबादी है वो नॉन मुस्लिम की है। अब नॉन मुस्लिम में 2 तरह के लोग हैं। पहला ग्रुप वो है कि जिसको इस्लाम के बारे में पता चल गया और उसने इस्लाम को रिजेक्ट कर दिया, इसको ऑलरेडी जहन्नम में जाना था, इसकी सफरिंग यहीं से शुरू हो गई, जहन्नम में तो उसको जलना ही है।
ठीक है। दूसरा ग्रुप वो है कि वो उन नॉन मुस्लिम्स का कि जिनको अभी इस्लाम के बारे में पता ही नहीं था, या बच्चों का कि जिनको इस्लाम के बारे में पता नहीं था, उनके लिए ये मौत रहमत है कि मौत की वजह से वो सीधे के सीधे जन्नत में जाएंगे। ना उनसे सवाल होगा कि अल्लाह के रसूल कौन थे, ना सवाल होगा कि कुरान में क्या लिखा है, ना नमाज का सवाल होगा, ना ज़कात का सवाल होगा। तो बताइए उनके लिए ये जो सफरिंग है वो ज्यादा बाइस रहमत है या वो ईवल है हमेशा के लिए? ये आपके जहन में जो एतराज आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपने इस दुनिया की जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी को ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। हमारे वर्ल्ड व्यू पर जब आप एतराज करेंगे तो उस जिंदगी को सामने रखकर सवाल करेंगे। ठीक है, पर आप ऐसा कह रहे हैं ना क्योंकि अल्लाह ऑल वाइस है तो उसने जो करा है वो सही करा होगा। आप ऐसा आपने इतना बड़ा वो जो बताई है बात, उसका बेसिक सा मतलब इतना ही निकलता है कि अल्लाह ने करा है तो सही करा होगा। हाँ, आप ये कह लें बिल्कुल, चूंकि जाहिर सी बात है कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई विजडम है। जी हाँ, लेकिन ये उसकी तो उसकी एक आपकी विजडम मैंने बताया, सर्कुलर उसकी एक लॉजिक हो गया। विजडम नहीं, उसकी एक विजडम मैंने बयान भी कर दी आपको। वॉल्केनिक जो आपने मिसाल दी थी उसी की मिसाल बयान कर दी, और ये भी बता दिया कि मरने वाले कौन लोग हैं तो उनके साथ क्या होगा। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, मुझे बताइए कि मरने वालों के साथ कुछ बुरा हुआ? जिनके साथ पहले ही बुरा होना था उनके साथ मजीद बुरा होगा। ठीक है, जिनके साथ अच्छा होना था उनके साथ मजीद अच्छा होगा। जिनके साथ अभी उनको इस्लाम का पैगाम ही नहीं पहुंचा उनके साथ अच्छा ही होगा। तो बताइए इसके अंदर जो है ईवल कहां रहा खुदा की तरफ से? क्या खुदा ने यानी खुदा की अच्छाई में कोई कमी आई? ठीक है, बता देता हूँ। तो ये सब बेसिस आपका इसके ऊपर है कि अगर एक नॉन मुस्लिम है मान लीजिए, उसको पता ही नहीं अभी इस्लाम के बारे में, आपके एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, जी। उस पर वॉल्केनो फट गया, वो मर गया, और उसको क्योंकि अल्लाह ने एक तरीके से उसका क्या कहते हैं, उसकी कंपनसेशन के तौर पे उसको डाल दिया जन्नत में, तो आप कह रहे हैं कि ये फ़ायदा नहीं, हो ये गया उसका। कंपनसेशन नहीं है, उसको जन्नत में जाना है। अगर वो इसी तरीके से मर जाता, मान लीजिए वो अपनी तभी मौत मर जाता, फितरी मौत मर जाता, तब भी उसको जन्नती में जाना था। अगर वो नॉन मुस्लिम वो है कि जिसको इस्लाम की दावत कभी नहीं पहुंची, वो ऐसी जगह रहता है जहां इस्लाम पहुंचा ही नहीं है, उसको जन्नती में जाना है। ठीक है, तो यानी लेकिन मरेगा जरूर। ये नहीं हो सकता कि वो न मरे, वो उस तरह नहीं मरा, उस तरह मर गया, दूसरे तरीके से मर गया। मरेगा तो हर हाल में, जब ही तो जन्नत में जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह पर रोक तो सकता था ना उसको, क्या कहते हैं, वॉल्केनो को फटने किस से। तरीके से? चलिए वॉल्केनो से न मरा, वो एक्सीडेंट में आके मर गया, पहाड़ से गिर के मर गया, तो आप ये कहेंगे नहीं, चूंकि मौत तो हर एतबार से बुरी है ना एक आम इंसान के लिए, तो फिर तो हाँ, सिर्फ तो अल्लाह वॉल्केनो को की ये मौत सब को नहीं हटा रोकना देनी चाहिए, हर चाहिए तरह की चीज़ें। मौत को रोकना चाहिए। और अगर अल्लाह हर तरह की मौत को रोकेगा तो फिर ये आदमी जन्नत में कभी जा ही नहीं सकेगा। उसके लिए मरना ही बेहतर है भाई। नहीं सर, इसके आप ही के इस्लामिक थियोलॉजी में बहुत पुराना सवाल है ये, वाई नॉट हेवन नाउ, कि अभी क्यों हेवन नहीं है। पहला सवाल इसमें यही बनता है कि अगर अल्लाह को ये बात मालूम है कि ये आप जैसे बता रहे हैं ना, इसका एक ही नहीं, मतलब बनता है कि आपने अनफेयर टॉपिक तो है, बदल दिया, लेकिन आपने टॉपिक बदल नहीं दिया, नहीं बदला। सुनिए बात को, एक सेकंड। टॉपिक आपने बदल बोला दिया। कि क्या आपके यहाँ इस्लामी थियोलॉजी में क्या ऐसा बताऊं कोई मैंने? अच्छा जिसने कॉन्सेप्ट दिया उसका नाम बताइए, कौन है और किस किताब में लिखा है? मैंने क्या बोला, आप रिपीट कर सकते हैं मैंने क्या बोला? आपने जो भी बोला ना, आप उसको रिपीट करें और रेफरेंस के साथ रिपीट करें। क्या मैं आपको क्या एक फिलोसोफर का नाम दे दूं जिसने सवाल उठाया था एंशिएंट टाइम्स में रेफरेंस कि के साथ चाहिए व्हाई मुझे नॉट जी। हेवन नाउ, व्हाई व्हाई नॉट नॉट हेवन नाउ, हेवन बता नाउ, दूं? व्हाई नॉट हाँ, हेवन नाउ, और इसका मतलब क्या है? ठीक है। इसका मतलब है कि अगर अल्लाह को ये बात पहले से मालूम थी कि अभी का वर्ल्ड अनफेयर है, लेकिन तरीका यही है जाने का हेवन में, तो हेवन पहले क्यों नहीं दे दी? नहीं, आपसे किसने कह दिया कि अभी का वर्ल्ड अनफेयर है? आप ही ने तो बोला कि भाई तरीका यही है जाने का हेवन में। इसका आपने ये जस्टिफाई नहीं कर पाया कि क्यों सही तरीका है ये, आपने बस बोला कि तरीका नहीं यही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये बताया कि इस दुनिया के अंदर, ये बात लेजी सा उसके देसी न्यू के साथ जो डिस्कशन हुआ है उसके अंदर आ चुकी है कि इस दुनिया में जो अक्सरियत है वो अपने आमाल की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम में जाएगी। और आमाल की बुनियाद पर अगर जन्नत और जहन्नम दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन होगा तो इस दुनिया के अंदर बुराई का और सफरिंग का होना जरूरी है, वरना उसकी बुनियाद पर फैसला नहीं हो सकता। अब आप ये कहें कह कि रहे फिर, हैं कि अल्लाह के अब आप पास ये में ये कहें कि पावर सीधा नहीं जन्नती थी। में क्यों नहीं भेज दिया लोगों को, आपका ये सवाल है ना? एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं ना कि भाई अल्लाह के पास ये पावर थी ही नहीं कि वो टेस्ट भी साथ नहीं साथ ले लेता और सफरिंग को नहीं भी अवॉइड कर देता। जी नहीं जी आप ये नहीं, कह ये रहे मैंने हैं। नहीं, ये आप जो है क्या कहते हैं, मेरे मुंह के में अपने अल्फाज डाल रहे हैं। मैंने ये अच्छा नहीं कहा कि अच्छा, अल्लाह के आप पास रिप्लेस ये कर दीजिए पावर फिर। नहीं थी। अल्लाह तो ऑल पावरफुल ठीक है, है, उसके रिप्लेस पास ये कीजिए। इख्तियार था, और इसी वजह से मैंने फरिश्तों की मिसाल दी कि उनके वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ खैर है। इससे इसका मतलब ये है कि उसके पर पास उनकी पावर थी कि टेस्टिंग ऐसा पॉसिबल वर्ल्ड वो नहीं है बना ना, सके। उनकी जी टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। मेरा सवाल था कि क्या टेस्टिंग, आपने बोला ना कि भाई एग्जैक्टली टेस्टिंग तो अब पॉसिबल के टेस्टिंग, साथ साथ में। अब टेस्टिंग उसी तरीके से होगी ना। टेस्ट यानी अगर सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए फरिश्ते हों, हम सारे सारे फरिश्ते हों, ईवल हम कर ही नहीं सकते, हम खैर ही करेंगे, तो टेस्टिंग कैसे होगी? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या अल्लाह के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो टेस्टिंग भी ये तो साथ में वही रख सवाल देता, हो फ्री गया विल जो भी एक साथ में रख देता। आम तौर से छोटे बच्चे करते हैं मुझे कि क्या अल्लाह ऐसा स्टोन बना सकता है, रॉक बना सकता है जिसको खुद ना उठा सके। मैं तो आपसे बहुत इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू की एक्सपेक्ट कर रहा था, आप तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल उठा के लिया है भाई। नहीं सर, अल्लाह बच्चों का ताला सवाल की नहीं है।
बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, क्योंकि आपका सवाल बिल्कुल वैसा ही है कि क्या अल्लाह ताला ऐसा पत्थर बना सकता है कि जो खुद ना उठा सके? क्या अल्लाह ताला अपना पार्टनर बना सवाल सकता है? चेंज ये क्यों सारे कर रहे बच्चों हैं? वाले सवाल हैं, सवाल ये चेंज सारे क्यों के कर सारे रहे हैं लॉजिकल फैलेसीज हैं। आपने भी लॉजिकल फैलेसी कमिट कर दी। ये मैंने कौन सी लॉजिकल फैलेसी कमिट की, बताइए जरा। आप ये कह रहे हैं कि क्या अल्लाह ताला ऐसा वर्ल्ड बनाने पर कादिर है कि जहां खैर ही खैर हो, शर ना हो, और उसके बावजूद टेस्टिंग हो जाए? भाई टेस्टिंग कैसे हाँ, होगी? मुझे ये तो आप बताएं, बताएं ना, आप कि खुद ही पावरफुल बताएं, नहीं है आप अल्लाह बताएं। इतना। नहीं, आप बताएं अपने हिसाब से, क्योंकि आपने एक सिनेरियो दिया है मैं ना, कैसे यकीनन बता कुछ सकता ना हूँ, कुछ, क्योंकि कोई ना कोई मैकेनिज्म बताता आपके हूँ। जहन में होगा। जी, टेस्टिंग ठीक बताइए, है, बगैर शर के टेस्टिंग करनी है। जी। ठीक है, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने लॉज ऑफ लॉजिक नहीं बनाए हैं। लॉजिक जो है ना, वो मैंने नहीं बनाया। अल्लाह ने अगर बिल्कुल लॉजिक ऐसा बनाया ही, आपके वर्ल्ड व्यू में, यही लॉजिकल सुनिए एक फैलेसी सेकंड है, सर, यही प्लीज लॉजिकल सुनिए, फैलेसी एक है, सेकंड सुनिए। यही लॉजिकल फैलेसी अल्लाह है किसी और तरीके से कि लॉजिक्स बना सकता अगर था। अगर वो क्या तरीका है बताइए ना, तो आप अल्लाह को सजेस्ट कीजिए, तभी तो आप अल्लाह ताला को, यानी आप अल्लाह का सुन लीजिए। ये तो यानी आपका एक क्लेम है तरफ ना कि वो ऑल आप नोइंग है। एक आप इतने डेयरिंग तो हैं कि आप अल्लाह के वजूद का भी इंकार कर दें, आप अल्लाह की सिफात का भी इंकार कर दें, आप अल्लाह के ऊपर एतराज भी कर दें कि यार अल्लाह ताला अदल अच्छा, कैसे है, अल्लाह ताला जो है वो अल अलीम नहीं हो सकता, कॉन्ट्रडिक्शन है वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे सवाल किया कि ठीक है, अगर अल्लाह में ये सारी खराबियां हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम मान लेते हैं, लेकिन अब आप अच्छाई पेश करें, जो आपका मॉडल है वो पेश करें ना भाई। भाई साहब, मेरे मॉडल के अंदर तो मैं आपको बता दिया कि उनको डायरेक्ट हेवन में बता देता, या तो दूसरा नहीं, था कि टेस्टिंग के बाद उसको लॉजिक इस खाली तरीके से खैर हो बनाना चाहिए शर ना था हो, कि और टेस्ट। टेस्टिंग के साथ टेस्टिंग भी हो, वो बताइए कैसे मुमकिन है? तो टेस्टिंग क्यों करनी है फिर इस बात में? तो फिर आदिल नहीं होगा, साबित हो गया, फिर आदिल नहीं नहीं होगा। है। तो अदल लेकिन क्या अल्लाह होता तो है, अल अदल समझा भी है, बताइए। और अदल जो है वो एक नोबल क्वालिटी है, तो जो सुप्रीम बीइंग है उसके अंदर नोबल एक क्वालिटी सेकंड, का होना अगर जरूरी है। आप कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज कि एक क्या कहते हैं, जस्ट सुनिए फिर बिकॉज सवाल नहीं, सुनिए, जब हमने सुनिए ये मान एक लिया, सेकंड, जब सवाल तो हमने ये सुनिए मान भाई लिया कि सर। इंसाफ एक, सुन लीजिए, इंसाफ एक नोबल क्वालिटी है और ठीक है, सुप्रीम बीइंग के अंदर नोबल क्वालिटीज हैं, तो इंसाफ भी है। तो इंसाफ उसी सूरत में मुमकिन है कि जब खैर भी होगा और शर भी होगा, और कुछ लोग खैर करेंगे, कुछ लोग शर करेंगे, कुछ लोग सफरिंग करेंगे, कुछ लोग सफरिंग नहीं करेंगे। उसके बगैर इंसाफ हो नहीं सकता। अब अगर आप इंसाफ को ही मिनिमाइज कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, इंसाफ की कोई जरूरत नहीं है, बस सब कुछ सीधा सीधा जन्नत में भेज दे, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि एक नोबल क्वालिटी के जिस पर सारी दुनिया मुत्तफिक है कि वो नोबल है, वो खुदा में नहीं है, तो फिर खुदा डिस्क्वालीफाई हो गया खुदा होने से, चुके एक नोबल क्वालिटी उसके अंदर नहीं है। ठीक है, मैं रिवर्ट करूँ इसका अभी? कीजिए। अब ये लास्ट ठीक है आपका सर, आपका, गुफ्तगू है, क्योंकि हमें दूसरे हाँ, कॉलर्स भी लेने हैं। जी। आपका आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि पुलिस होना अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपका आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि भाई पुलिस होना ज़रूरी है, सॉरी चोर होना ज़रूरी है ताकि पुलिस हो जाए। आप अवॉइड नहीं करना चाहते हैं ईविल को, आप कह रहे हैं कि चोर होना ज़रूरी है ताकि कोई पुलिस बन के ब्रेवरी उससे उसको चोर को पकड़ ले, इसलिए चोरी होना ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ कि हम ऐसे वर्ल्ड की ज़रूरत ही नहीं है जहाँ पे चोर एग्जिस्ट करे। आपका ये क्लेम है कि भाई चोरी हो ये अच्छी बात है ताकि उसके बाद में कोई पुलिस वाला बन के उसको पकड़े, ये आपका क्लेम है। नहीं, ये आपने अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाल दिए। मैं ये कह रहा हूं कि इंसाफ के लिए चोरी होना अच्छी बात नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। इंसाफ कायम करने के लिए चोरी होना जरूरी है, अच्छा नहीं है, वो अभी भी बुराई है, लेकिन जरूरी तौर पर चोरी होगी, चोर अदालत में पेश होगा, तभी उस कानून के ऊपर अमल होगा। लेकिन अगर आप एक जज को बिठा दें, तो भाई आप जज हैं, आप फैसला करेंगे मुजरिमों के दरमियान, और उस मुल्क के अंदर जुर्म कोई करता ही नहीं, तो मुझे बताइए क्या फिर क्या जज की जरूरत है? जज की क्यों जरूरत होगी? नहीं है ना। तो फिर अगर खुदा, ये अच्छी बात है ना कि जज की जरूरत ही नहीं कर रही, तो फिर इतना आप बुरा ये काम कह रहे नहीं हैं कि हुआ कि खुदा जज की की जरूरत ही नहीं है, कर रही। तो फिर आप ये कह रहे हैं खुदा की जरूरत नहीं है, तो फिर तो खुदा के वजूद के ऊपर बात नहीं, करनी चाहिए, ना कि खुदा की सिफात के ऊपर। चलो आपको उस पर अभी शिफ्ट करना तो कर लीजिए, मैं उसमें नहीं, शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपके जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें क्या फ्लॉज हैं वो मैं बता रहा हूं, कि आप जब हमसे बात करते हैं, हमारे वर्ल्ड व्यू के एतबार से उस पर एतराज करते हैं, तो आपको हमारा पूरा पैकेज सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप उसको समझ सकते हैं। आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते कि भाई खुदा अल अलीम भी है और जनाब अल कादिर भी है और अल रहमान भी है, तो फिर ऐसा कैसे हुआ? तो भाई वो अल हकीम भी तो है, आपने उसको क्यों मुझे इग्नोर एक कर छोटा सा दिया? जवाब दे दीजिए कि दो अच्छा, सिटीज है। छोटा सा अब जवाब, हमारी छोटा सा जवाब गुफ्तगू प्लीज। बहुत लंबी हो गई आपसे इस मौजू के ऊपर। अब आप जो है, मैं आपको इजाजत देता हूं कि आप हीटेड डिबेट के ऊपर जाएं और इसके ऊपर तबसरा करें, जितनी गुफ्तगू हो गई है, ठीक है, मेरी तरफ छोटी से सी मुकम्मल इजाजत है। सवाल रख लूं प्लीज? और आप लेजी वर्सेस मुफ्ती यासिन नदीम भी लगा सकते हैं, आई डोंट केयर, ठीक है। छोटा सा सवाल पूछ लूं सर प्लीज एक बार? अब देखिए, आगे बहुत सारे लोग हैं और ऑलरेडी आज 1 घंटा हो चुका है और मैं थोड़ा सा स्ट्रीम मुख्तसर करूंगा, कई सारे लोग हैं। जी हाँ, तो आपसे गुफ्तगू होती रहनी चाहिए इंशाल्लाह। आप एक सेंसिबल बंदे लग रहे हैं मुझको। अगली मर्तबा आएंगे तो चाहे इस डिस्कशन को या किसी दूसरे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, चूंकि ऑलरेडी 1 घंटा हो गया, सिर्फ 2 ही कॉलर हम निपटा पाए। ठीक है, थैंक यू फॉर टेकिंग। चले, शुक्रिया बहुत बहुत।